नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आपको बता दें कि सीतापुर के गांजरी इलाके में बाढ़ और कटान का कहर एक बार फिर से तेज होने लगा है। हालांकि सरकार द्वारा कटान रोकने की दिशा में कई कार्य भी कराए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बारिश हो जाने के चलते जो कार्य हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो सीतापुर से इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है वो आपको बता दें कि रतनगंज गांव कटान के मुहाने पर आ गया है और यहां पर मंदिर और मस्जिद भी इसकी चपेट में आ गई है। कई ऐसे घर 38 के करीब घर बताए जा रहे हैं जो कटान के मुहाने पर आ गए हैं और इसको बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। जैसे ही इसकी जानकारी हुई सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी को, तो उनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र और विधायक के पुत्र हिमांश तिवारी दल बल के साथ उस गांव में पहुंचे और वहां की जो दशा देखी, उसके बाद अधिकारियों को अवगत कराया। यदि जल्द प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई न की तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस गांव को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शारदा नदी के किनारे ये गांव स्थित है, रतनगंज गांव है, और जिसको बचाने के लिए प्रशासन ने यहां पर यदि फौरी कार्रवाई न की तो इस गांव का अस्तित्व मिटना करीब करीब तय माना जा रहा है। गांव से जो स्थलीय निरीक्षण कर वापस लौट रहे हैं सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र, जो इस समय फोन लाइन पर आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि जो रतनगंज गांव है, इसका अस्तित्व आपकी नजरों से क्या बच पाएगा? जो आपने वहां देखा, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि इसे कैसे बचाया जा सकता है? और आपको अब क्या लगता है कि शारदा नदी अपने आगोश में इस गांव को ले लेगी, या फिर कुछ अभी भी ऐसी उम्मीदें हैं जिससे ये बचाया जा सकता है? धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपदा के इस महत्वपूर्ण काम को आपने अपने आई इंडिया चैनल से जोड़ा। आज मैं और विधायक जी के पुत्र हिमांश तिवारी को देर रात जैसे ही सूचना मिली विधायक जी के द्वारा कि रतनगंज, जो कि बिस्वा तहसील का गांव है, हमारी सेवता विधानसभा का अहम गांव है, वो कटान की कगार पे पहुंच गया है। ग्रामीण लोग दहशत में हैं। हम लोग सुबह ही वहां पहुंच गए। अधिकारियों और सिंचाई विभाग की टीम लेके हम लोग पहुंचे थे। गांव के जो हालात देखा तो गांव पूरा शारदा नदी के किनारे आ गया है। मस्जिद और मंदिर दोनों इस गांव में है। हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी यहाँ निवास करती हैं। कम से कम 40 के करीब घर शारदा नदी के बिल्कुल कटान की कगार पर आ गए हैं। सिंचाई विभाग के लोग और तहसील प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर वहां काम कर रहे हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई घर न कटे, लेकिन देर रात से भारी बारिश हो रही है। बारिश में काम में व्यवधान आया है, जिसके चलते उस तेज गति से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शारदा नदी का प्रवाह काफी तेज है। पानी छोड़ने जाने की वजह से 3 दिनों से शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस नाते जो काम किया जा रहा है वो काम तत्काल शारदा नदी में समा जा रहा है, जिसके चलते उस मनोदशा से, उस मनसा के अनुरूप बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग भयग्रस्त हैं, प्रशासन भी भयभीत है कि ऐसा न हो कि एक साथ भारी मात्रा में घर इस नदी में समा जाएं। इस नदी का जो छोर है उसके किनारे विधायक जी के द्वारा एक इंटरलॉकिंग अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया था। वो सड़क 80% के करीब शारदा नदी में समाहित हो चुकी है और उस नदी के बाद गांव के घर चालू हो जाते हैं। तो अगर ये सड़क देर रात तक या कल तक पूरी तरह नदी में समा गई तो उसके बाद घरों के काटने का क्रम जारी हो जाएगा। ये अंदेशा हम सभी लोगों को है। तो हम लोग वास्तव में ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय करिए। माँ शारदा नदी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद इस गांव को दें
ताकि ये बहुत पुराना गांव है, हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण गांव है, हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी निवास करते हैं, मस्जिद भी इस गांव में है, मंदिर भी इस गांव में है, लोग भयभीत हैं, ये गांव न कटे, इसके घर न कटे। लेकिन सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है, मैंने अनुरोध किया है मौके पर ही जो तहसील प्रशासन के अधिकारी थे, कोई जान माल का नुकसान न हो। सबसे पहले जो नदी के किनारे लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का जीवन खतरा न आए, क्योंकि जो संपत्ति का नुकसान होगा किस प्रयास ये योगी सरकार करेगी, उनको हम अलग बसा लेंगे, लेकिन जो जान माल का नुकसान हो जाएगा उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वहीं से मौके पर से ही विधायक जी को वीडियो कॉल के द्वारा उनको सब दृश्य दिखाया है, अधिकारियों को वीडियो बनाकर प्रेषित किए हैं, जिला मजिस्ट्रेट से भी आग्रह है, अपर जिलाधिकारी से आग्रह है कि वो इसको गंभीरता से लें और उप जिलाधिकारी को वहां कैंप करने के निर्देश जारी करें। जो सिंचाई विभाग के एक्सियन है उनको कैंप करने के निर्देश जारी किए करें, क्योंकि काम आज उस गति से नहीं हो पा रहा था, या तो बरसात की वजह से या मैन पावर की कमी की वजह से। इस नाते मुझे खतरा है कहीं यह गांव, यहाँ के 40 घर इस नदी में समा न जाएं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे क्षेत्र की होगी पंकज जी। ओम प्रकाश जी, ये जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर कोई बाढ़ और कटान रोधी परियोजना भी पहले से चल रही थी या अभी चपेट में ये गांव आ गया, शारदा के मुहाने पर आ गया? नहीं, एक इस गांव में ही एक बंधे का निर्माण कराया गया है, उस बंधे को भी इस शारदा नदी ने क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। तो बंधे पे काम हो चुका था तो उसको तो काबू कर लिया गया है, तो बंधे के करीब जो गांव है उसको रोकने का प्रयास कर लिया गया है। लेकिन बंधे के बाद से मस्जिद है और मस्जिद के बाद गांव है और गांव के बाद घर हैं और घर के करीब मंदिर है। तो मस्जिद के बाद जो घर आ रहे हैं 40 के करीब घर, उनको सबसे अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। यहाँ जो परियोजना पे काम हुआ है वो बंधा तो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको मरम्मत करके उसको रोकने का प्रयास 3 दिन में प्रशासन और सिंचाई विभाग ने किया है। लेकिन मस्जिद के बाद पूरब की ओर जो घर बिल्कुल, तो सीतापुर में दरअसल लगातार बैराजों से जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी हैं और ऐसे में अब कई गांवों में भी पानी जो घुस रहा था अब सीधे तौर पर कटान जैसी नौबत भी पैदा होने लगी है। रतनगंज गांव जो तहसील बिस्वा इलाके में आता है और सेवता विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और ऐसे में उस गांव के अस्तित्व के मिटने को लेकर खतरा बन गया है और विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र जो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस गांव को यदि अविलंब न बचाया गया, यहां अधिकारियों ने यदि डेरा न डाला और युद्ध स्तर पर बचाव राहत के कार्य न हुए तो यहां के करीब 40 गांव जो 40 घर जो कटान के मुहाने पर हैं उनका अस्तित्व मिटना तय है। किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसको लेकर भी वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित और ऊंचाई वाले इलाकों में ले जाया जाए, यहाँ से हटाया जाए ताकि कोई ऐसी बात ना आए कि जनहानि जैसी नौबत उत्पन्न हो। क्योंकि शारदा का जो आवेग है वो इतना भयंकर है जिसको खुद अधिकारियों ने और विधायक प्रतिनिधि ने जाकर देखा है। उन्हें यह डर सता रहा है यदि अविलंब इस दिशा में कार्रवाई न हुई तो निश्चित तौर पर ये गांव जो है रतनगंज, इसका अस्तित्व मिट सकता है। ओम प्रकाश मिश्र आखिर में जानना चाहेंगे कि आप जब आज उस गांव पहुंचे हैं, आपके मुताबिक पानी निरंतर बढ़ रहा है, कटान तेजी से हो रहा है, कब तक यदि प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है कि कब तक ये सुरक्षित बचेगा और कब तक इस पर आफत आ सकती है? पंकज जी, पानी जब कम होता है कटान तब तेज होता है। पानी कल रात से कम हो रहा था, इस नाते रात से कटान तेजी से होने लगी, लेकिन सुबह बरसात देर रात से चालू हो गई तो पानी भी बढ़ने लगा बरसात की वजह से, और जो पानी का प्रवाह कम हुआ तो कटान भी बहुत तेजी से हो रहा था। और इस समय पंकज जी जंगली जानवरों का खतरा हमारे क्षेत्र में है, तो लोग भयग्रस्त हैं कि अगर उनको हम शिफ्ट भी करेंगे तो लोग जंगली जानवर से भी भयग्रस्त हैं। ये भी एक बड़ा विषय है। तो हमको लगता है अधिकारी वहाँ पे कैंप करें, वन विभाग के लोग कैंप करें, और एसडीएम जब तक स्वयं कैंप नहीं करेंगे, एक्सीएन जब तक स्वयं अपनी निगरानी में काम नहीं कराएंगे,
तब तक उस मनोयोग, उस गति से काम नहीं हो पाएगा। और यह गांव कहीं, इस गांव के 38 घर उस नदी में समा न जाएं, जो सबसे बड़ी त्रासदी इस वर्ष की हो सकती है। बिल्कुल। तो सीतापुर के रतनगंज गांव को बचाने के लिए ये विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र की गुहार है, जो गांव पहुंचे हुए थे और उन्होंने खुद देखा वहां पर किस तरीके से शारदा नदी के किनारे स्थित इस गांव का तेजी से कटान हो रहा है और इसी इलाके में जंगली जानवरों का भी आतंक है। ऐसे में उनकी मांग है कि जो अधिकारी हैं वो कम से कम वहां कैंप करें और तभी ये समस्या का हल हो सकेगा। चूंकि इस इलाके के विधायक बाहर होने बताए जा रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र और उनके बेटे उस इलाके में पहुंचे हुए थे और जिसके बाद वहां के जो हालात हैं उसको बयां कर रहे थे, उसको साझा कर रहे थे आई इंडिया से। ओम प्रकाश जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।